प्रिय दोस्तों, नमस्कार। लोग अनजाने रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते। बड़ा घबराते हैं, बड़ा डरते हैं और जाने पहचाने रास्ते पर ही चलना पसंद करते हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप अधिक से अधिक इसका लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो भी आप शेयर करते हैं वही आपके पास भी वही आपको लौट कर मिलता है किसी दूसरे के द्वारा। वीडियो साथ ही आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन करें तो गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की, इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, लोग अनजाने पथ की ओर चलना पसंद नहीं करते। जाने माने रास्ते पर चलना ही हम पसंद करते हैं, हमारी आदत होती है। और हम सबके जीवन में भी यही है। जो जाना पहचाना है उस रास्ते जिस पर तमाम दुनिया चल रही है, जिसको कहते हैं ना कि भेड़ की चाल, भेड़ कैसी चलती, एक जहां जाती है वहीं उसके पीछे और सब जाने झुंड में चल रहा, वो सभी को, हम सभी के साथ भी ऐसा ही है। हमें वही पसंद आता है जिस ओर सोसाइटी समाज जा रहा है, और उसमें बड़ी सुविधा भी होती है। सुविधा क्या कि सब तयशुदा होगा। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, फिर उसकी पढ़ाई हुई स्कूल में, फिर वो कॉलेज में जाएगा, कॉलेज के बाद वो कैंपस नौकरी वगैरह में जाएगा या बिजनेस में जाएगा, इसके बाद वो शादी करेगा, तय है बिल्कुल एकदम। ये बड़ा पसंद आता है। हम ऐसा ही जीवन तय करते हैं। ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़े पैकेज पर जाता हो, करोड़ों का किसी का पैकेज हो और किसी का पैकेज लाखों का, और किसी का तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, 1000 चाय की दुकान भी हो सकती है। ये हो सकता है, इसमें अंतर हो सकता है। लेकिन सपने बड़े ऊंचे वो कह सकता है, लेकिन ऊंचा क्या है, कुछ भी नहीं। केवल वेतन बढ़ गई है, केवल सुविधाएं बढ़ गई, केवल नाम बढ़ गया है। चीज आप वही कर रहे हैं, तयशुदा मार्ग, जाना पहचाना रास्ता। अनजाने पथ की ओर कोई चलना नहीं चाहता। और यकीन मानिए, यही कहा गया हमारे महापुरुषों द्वारा कि अगर आप अनजाने पथ की ओर चलते नहीं, चलने को तैयार नहीं, तो आप आलसी होंगे, आप आराम पसंद जिंदगी वाले होंगे, लेकिन आपका विकास नहीं हो सकता। विकास यानी शरीर का विकास तो अपने आप ही प्रकृति के द्वारा होता है। सब काले बाल सफेद हो जाते हैं, जवान शरीर बूढ़ा हो जाता है, ये आप चाहें या ना चाहें, प्रकृति के द्वारा बाई नेचर ये होगा ही होगा। लेकिन आपका विकास, मन का विकास, आप कौन है, आपकी चेतना का विकास, कॉन्शियसनेस का, जो कॉन्शियसनेस है वो ऊंचे से ऊंचा नहीं जा सकती जब तक आप ऐसे पथ की ओर ना चलें जो अनजाना हो, जो जाना पहचाना ना हो। आपका विकास, आपकी चेतना का विकास संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। कॉन्शियसनेस का विकास बिना अनजाने पथ की ओर चले, उसकी ओर चलेंगे तभी आपकी कॉन्शियसनेस का, चेतना का विकास होगा। इसलिए इस रास्ते को, आध्यात्म के पथ को या योग के पथ को, योग का रास्ता अड़गड़ पथ कहा गया। ये रास्ता अड़गड़ कहा गया है, गड़ा हुआ नहीं कहा गया। ये अड़गड़ मत है पूरों का, यह नहीं काम अधूरों का, यहां अधूरे नहीं चल सकते। सच्चा साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहिब सूरों का, कच्चा और मटमैला रास्ता। कच्चा यानी तयशुदा, कच्चे कायर कूरों का, यह नहीं काम अधूरों का। संत कबीर का बड़ा प्रसिद्ध सा भजन। ये अड़गड़ मत है पूरों का, पूरों का है, अड़गड़ है, और गड़ा हुआ नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ सजा सजाया मिल गया हो। सजा सजाया नहीं मिलता। जीवन में अगर आप विकास करना चाहते हैं अपनी चेतना का, या सामान्य जीवन में भी आप विकसित होना चाहते हैं, अपने को विकसित करना चाहते हैं, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, इनको भी भीतर की ओर लाना चाहते हैं, या आप सोसाइटी समाज पर ही प्रभाव बनाना चाहते हैं, तो भी
आपको अड़गड़ यानी बिना गड़े रास्ते पर चलना, अपने कंफर्ट जोन से, जिसको कहा जाता है ना कंफर्ट जोन। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ये भी ये बातें बड़ी करते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आओ, तो यही है वो कंफर्ट जोन, यानी तयशुदा चीज़ों से बाहर आओ, तयशुदा से बाहर निकलो। और जरा देखना, जरा गौर करना, हम सभी तयशुदा जीवन ही जी रहे हैं। अनजाने पथ पर कोई कोई चलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन इस दुनिया में अरबों लोग हैं, इन अरबों में से कुछ एक लाख हैं या कुछ एक हजार ही कहें जो मेरी ओर बढ़ते हैं। उनमें से कुछ, उन बढ़ने वालों में से, या मेरी कथा या मेरा सत्संग या मेरा प्रचार सुनने वालों में से कुछ हैं उन हजारों में, इन अरबों में से हजारों, और उन हजारों में से कुछ हैं जो उस पर चल पाते हैं, और कुछ हैं जो उस तक पहुंचते हैं, और कुछ हैं जो मुझे भली प्रकार तत्व से जानते हैं। क्योंकि इसमें बिना गड़े पथ पर, अड़गड़ पथ पर दौड़ना होता है, चलना होता है। ये रास्ता इतना आसान नहीं, और बिना इस पर चले, बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए, चेतना का विकास नहीं हो सकता। हम केवल वही घूम रहे हैं, उन्हीं कामनाओं में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे। अगर आप सच में नहीं चलते उस पथ की ओर, उस अड़गड़ पथ की ओर, योग के पथ की ओर, आध्यात्म के पथ की ओर, तो आप यकीन मानिए आप वही चक्कर लगा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, कर्म वही चक्कर लगा रहे हैं, कहीं आप पहुंच नहीं रहे, बस घूम फिर के वहीं आ रहे हैं, एक ही वृत्त पर, एक ही सर्किल पर बार बार घूम रहे हैं। क्योंकि केंद्र एक है, प्रकृति माया, नेचर ही केंद्र है। कैसे बदलेंगे? कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अनजाने रास्ते पर लोग चलना पसंद नहीं करते, जाने पहचाने रास्ते पर चलना बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी सुविधा होती, बड़ी आसानी होती है, मन को बड़ा सरल होता है, उसी में तयशुदा सुख होता है, सुना होता है या फिर जीवन में देखा हुआ होता है, उसी पर चलना पसंद करते हैं। जाना पहचाना शैतानी रास्ता, जाना पहचाना वही बेकार का बेकार रास्ता, इस पर चलना बड़ा पसंद करते हैं किसी अनजाने पथ को खोजने की जगह। और जब तक उस पथ को नहीं खोजेंगे आपकी चेतना का विकास नहीं हो सकता, यकीन मानिए। और आध्यात्म तो बात ही, क्योंकि सारे रास्ते आपके जो भी आप संसार में कर रहे हैं सब संसार की ओर ही जा रहे हैं, प्रकृति की ओर ही जा रहे हैं। और ये रास्ता योग का, आध्यात्म का, या चेतना को ऊंचा ले जाने का, ये भीतर का पथ है, ये एकदम उल्टा है, विपरीत है, तयशुदा मानकों से, पैरामीटर से विपरीत है, इसलिए कोई कोई ही इस पर चलता है। तो भीतर की ओर आइए, योग के पथ की ओर आइए, जाने माने रास्तों से ऊपर उठकर, हटकर अपने कंफर्ट जोन से अनजाने पथ की ओर बढ़ना सीखिए। खोजिए उस सत्य को जिसको खोजना जीवन का उद्देश्य है। पसंद अगर आपको वीडियो आए तो शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।